फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज आप सभी के लिए इस रिवीजन वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें कि आज की क्लास में हम जानेंगे लैक ऑपेरॉन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप देखोगे कि आपके प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आपके काफी एमसीक्यू भी बने हुए हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में और ये किस प्रकार से कार्य करेगा इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करें तो आप सभी को पता है हमारा टॉपिक हमने लिया है लैक ऑपेरॉन। तो जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो पहले हमें उस टॉपिक का जो नाम है उसके बारे में समझना जरूरी है। जब हमें वो समझ में आएगा तभी जाकर के हम क्या करेंगे, उसकी आगे की क्रियाविधि को पढ़ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके पास दिया तो क्या है, लैक ऑपेरॉन दिया गया है, लैक ऑपेरॉन दिया गया है। ठीक है, ये है आपका लैक ऑपेरॉन होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले लैक को हटा करके केवल अगर ऑपेरॉन के ध्यान रखें कि आखिर ये जो ऑपेरॉन है आखिर इसका मतलब है क्या, इसके बारे में बात करें तो ऑपेरॉन होता क्या है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो आपका ऑपेरॉन है ये होता क्या है। देखिए, आपका ये जो ऑपेरॉन होता है ये आपके डीएनए में उपस्थित एक क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि क्या है, जीनों का समूह होती है। और इन जीनों को समूह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या होगी, एक ऑपरेटर की संरचना होती है, जिसके स्विच ऑन होने पर आपके जितने भी जीन होंगे वो अपने आप को आरएनए में बदलेंगे, अपना प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, यानी कि एक तरीके से वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कहा ऑपरेटर क्या होता है, जो आपका ऑपेरॉन है। ऑपेरॉन क्या है, ये सबसे पहले मैंने कहा ये क्या है, डीएनए की क्रियाशील इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, क्रियाशील इकाई होती है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, जिनमें जीनों का समूह होता है। जिनमें क्या होगा, जीनों का समूह होता है, जीनों का क्या होगा, समूह होता है। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन जीनों का समूह होता है। क्लियर, किसी भी डीएनए में उपस्थित जीनों के समूह को ऑपेरॉन कहते हैं। और ये जो ऑपेरॉन होते हैं ये डीएनए की क्रियाशील इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो आपको पता है कि डीएनए में आपके जीन उपस्थित है, वो जीन अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं, जब वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर वो जीन जो होंगे, माना बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी ये डीएनए की श्रृंखला है, तो इस पर क्या है, ये जो जीनों का समूह आपको नजर आ रहा है ना, वही आपका क्या होगा, ऑपेरॉन होगा, जो कि अलग अलग प्रकार से आप देखोगे अपने प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपेरॉन का मतलब होता क्या है। ऑपेरॉन यहाँ पर डीएनए में उपस्थित जीनों के समूह को ऑपेरॉन कहते हैं, और ये आपकी क्या होगी, डीएनए की क्रियाशील इकाई होती है, जो कि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, क्रियाशील इकाई तो है, और ये किसके द्वारा नियंत्रित होगी, ये जो यहाँ पर इसका जो ये नियंत्रण किसके हाथ में होता है, ऑपरेटर के द्वारा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर के द्वारा, जो इसमें ऑपरेटर जुड़ा होता है ना, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर जो जुड़ा होता है। क्लियर, ऑपरेटर की बात करेंगे तो ये जो ऑपरेटर होगा वो क्या करता है, इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको रेगुलेट कर सकता है और इसको इनहिबिट कर सकता है। यानी कि जो आपकी जीन के समूह है ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेते हैं जब ऑपरेटर ऑफ ऑन रहेगा, और जब ये ऑफ रहेगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जीन एक्सप्रेशन नहीं देता है। तो एक तरीके से रेगुलेशन का काम कौन करता है, ऑपरेटर करता है। क्लियर बात है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गई कि ऑपेरॉन जीनों का समूह होता है और ये क्या है, डीएनए की क्रियाशील इकाई होती है। अब यहाँ पर बात करने वाले हम ये लैक का मतलब क्या होता है। सीधे साधे शब्दों में आप अगर लैक का मतलब जानोगे, ये जो हम लैक की बात करिए ना, तो ये कुछ नहीं है, ये बल्कि आपका क्या है, लैक्टोज होता है। ठीक है, ये क्या होगा, आपका लैक्टोज होता है। यानी कि ये क्या है, लैक्टोज, यानी कि लैक ऑपेरॉन, यानी कि ऐसा ऑपेरॉन, ऐसा जीन का समूह जो कहीं ना कहीं लैक्टोज की उपापचय के लिए
जिम्मेदार होता है, उसकी क्रियाविधि को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? लैक ऑपेरॉन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर लैक का मतलब लैक्टोज से समझना है। क्लियर? अब अगर हम किसी कोशिका में बात करें, किसी कोशिका में हमने बात करी कि उसकी बॉडी, उस कोशिका में ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको किसी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बॉडी में एनर्जी कैसे आ रही है? उस सेल में वो ग्लूकोज को तोड़ रहा है और एनर्जी उससे निकल रही है, तो उसमें क्या है? पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? ग्लूकोज की कमी रहती है, तो ऐसे में आप क्या देखोगे? यहाँ पर वो कोशिका अपने अंदर लैक्टोज को भरती है। अब लैक्टोज आपका वो यहाँ पर पदार्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो लैक्टोज होता है ना, जब इसका यहाँ पर क्या होगा? जब ये टूटता है तो इससे किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज का निर्माण होता है। तो आपने याद रखना है कि आपके जो लैक्टोज की संरचना होती है, इससे किसका निर्माण होगा? आपके ग्लूकोज का। जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा और आपका गैलेक्टोज बनाएगा। ठीक है, गैलेक्टोज बनाता है। इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है। ये जो हम लैक ऑपेरॉन की, देखो अभी तो हम एक प्रकार के लैक ऑपेरॉन की बात करें, लेकिन आपके जो ऑपेरॉन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लैक ऑपेरॉन की संरचना हम किस में पढ़ते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोट्स में। जो आपके जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? लैक ऑपेरॉन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इनकी कोशिका में जब यहाँ पर क्या है? जो लैक ऑपेरॉन है ये प्रेजेंट है और ये किस तरीके से कार्य कर रहा है? ऑन है। तो ये कैसे यहाँ पर काम करेगा कोशिका में? ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। क्लियर बात है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब हमें लैक ऑपेरॉन तो पता चल गया, लेकिन अभी ऑपेरॉन की हम और बात करें तो सबसे पहले जो ऑपेरॉन का मॉडल दिया गया था, है ना, ये जो आपका ऑपेरॉन है ना, ऑपेरॉन मॉडल जो दिया गया था, मॉडल जो दिया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? नाम याद रखना है, जेकब और मोनार्ड जी के द्वारा। जेकब व मोनार्ड जी जो थे, इनके द्वारा क्या दिया गया था? आपका लैक ऑपेरॉन का मॉडल दिया गया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ऑपेरॉन का मतलब मैंने आपको बता दिया। ऑपेरॉन का मतलब क्या होगा? देखो सबसे पहले हमने लैक पढ़ा, तो लैक का मतलब होगा, लैक का मतलब है कि लैक्टोज की उपापचय। ठीक है, लैक्टोज की, या हम कह सकते हैं लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ठीक है, ऑपेरॉन का मतलब आपको पता है, ऑपेरॉन का मतलब होता है क्या? जीनों का समूह, जीनों का समूह, है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका लैक ऑपेरॉन होता है, लैक ऑपेरॉन क्या होगा? अब आपका जब लैक और ऑपेरॉन के बारे में हमने देख लिया, तो आपका जो लैक ऑपेरॉन होता है वो क्या होगा? वो होगा यानी कि जीनों का वह समूह जो लैक्टोज की उपापचय का नियंत्रित करता है, लैक ऑपेरॉन कहलाता है। क्या बोला मैंने? जीनों का वह समूह, जीनों का वह समूह जो क्या करेगा? समूह जो क्या कर रहा है? लैक्टोज, जो आपका क्या है? लैक्टोज है, लैक्टोज के उपापचय को नियंत्रित कर रहा है या उसकी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। लैक्टोज की उपापचय क्रिया को ठीक है, उपापचयी क्रियाओं का क्या करेगा? यहाँ पर क्रियाओं का क्या करेगा? यहाँ पर क्रिया का क्या कर रहा है? यहाँ पर हम कह सकते हैं उपापचय क्रिया का नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, उसको यानी कि उसको शुरू भी कर रहा है और उसको रोक भी रहा है, नियंत्रित करता है। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगी? एक लैक ऑपेरॉन की डेफिनेशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है ना। तो इजी है। लैक ऑपेरॉन वह ऑपेरॉन होता है, वह जीनों का समूह होता है जो लैक्टोज की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। कब इसको शुरू होना चाहिए, कब इसको बंद होना चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड है? आपके लैक ऑपेरॉन पे, उसी जीनों के समूह पे। क्लियर? ठीक है, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या सबसे पहले लैक प्रचालक की बात करें है, लैक ऑपेरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवांशिक विज्ञान कौन थे? फ्रैक्वर्स, जो आपके जैकब व जैव रासायनिक वैज्ञानिक जो कि आपके जैकवे मोनार्ड ने आपसी प्रयास से किया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या दिया है? ऑपेरॉन का मॉडल दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बार अनुलेखित
नियमित तंत्र के बारे में बताया। अनुलेखित यानी कि जो क्या थे, जो आपके कोडिंग रीजन थे उसमें उपस्थित जो जीन थे उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लैक प्रचालित, यहाँ लैक का मतलब होता है लैक्टोज में क्या होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचना होती है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी प्रोकैरियोट्स में कि इसमें जो लैक होता है, लैक के लिए क्या होंगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जो कि जीन का नियमन एवं सामान्य उन्नायक और नियामक जीन द्वारा होता है। ठीक है, इस व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑपेरॉन यानी कि प्रचालक कहते हैं। तो टोटल मिलाकर के लैक ऑपेरॉन वह जीनों का वह समूह जो लैक्टोज की उपापचय के नियंत्रित कर रहा है, लैक ऑपेरॉन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चले। अब यहाँ पर हम बार बार इस ऑपेरॉन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑपेरॉन की संरचना कैसी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। एक ऑपेरॉन की संरचना हम कह रहे हैं कि वो जीनों का समूह है, और वो क्या है, डीएनए की क्रियाशील इकाई है, और वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके जो एक ऑपेरॉन की संरचना की बात करती हूँ, ठीक है, जो आपका क्या होगा, जो आपका ऑपेरॉन होता है इसकी संरचना हम देखते हैं। कौन सा ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन की बात करते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखो इसकी संरचना में पहले क्या होगा, आपका प्रमोटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे इसमें क्या होगा, एक संदमक जीन होता है। संदमक जीन मतलब कि इनहिबिटेड जीन होता है। फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें आप देखोगे वापस से प्रमोटर होता है, और यहां पर एक क्या होगा, यहां पर ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर, क्लियर। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ऑपरेटर, प्रमोटर, संदमक जीन, प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर यहाँ पर क्या होंगे आपके संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक क्या है, ये आपके जीन होते हैं। ठीक है, क्या होंगे ये, संरचनात्मक आपके जीन होते हैं। कहाँ गया वो पेज, संरचनात्मक जीन उपस्थित होते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, तो अगर हम एक ऑपेरॉन की संरचना देखेंगे तो उसमें ये सारी संरचनाएं उपस्थित होती है। अब एक बार इसको बना के देखिए। सबसे पहले कौन आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या, प्रमोटर, प्रमोटर, प्रमोटर भाग आ गया है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र होता है उसको हम आई नाम देते हैं, ये आपका पी नाम दिया है ना। तो ये क्या होगा आपका संदमक जीन यानी कि इनहिबिट जीन, इनहिबिट जीन यानी कि जो क्या करता है, किसी दूसरे जीन के प्रभाव को रोक रहा है। फिर देखो उसके बाद फिर से ये कौन सी संख्या संरचना आई, प्रमोटर की आई। उसके बाद जो संरचना आती है ना, मैंने कहा ना ये जो डीएनए के समूह की इकाई है इसमें क्या होती है, एक विशेष संरचना होती है, जिस संरचना को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहते हैं। यही वो संरचना है क्या, ऑपरेटर की संरचना। और इसके बाद की जो संरचना है इसमें भी आपको जीनों का समूह दिखाई देगा। तो ये किस क्रम में दिखाई देगा, जेड, वाई और ए के क्रम में आपको क्या दिखाई देगा, ये संरचना दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा एक ऑपेरॉन की संरचना में क्या क्या है, प्रमोटर, इनहिबिट जीन यानी कि संदमक जीन, फिर प्रमोटर, फिर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया है ऑपरेटर, आ गया है ऑपरेटर, आ गया है। और ये आपका कौन सा क्षेत्र होगा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्या होगा, जीन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन हो जाएगा। तो एक ऑपेरॉन की संरचना आपकी कुछ इस तरीके से होती है। समझ में आ गया है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑपेरॉन के बारे में। तो मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया है कि कैसे होती है ऑपेरॉन की संरचना। आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ये जो क्षेत्र होता है इसे हम प्रमोटर क्षेत्र कहते हैं। ये प्रमोटर हो गया, ये आपका इनहिबिटर या हम इसको रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर वो जीन होगा जो जब अपने आप को प्रवेश करेगा, जब अपने आप को प्रदर्शित करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ पर आपके जो भी चीजें बनेगी वो कैसी बनेगी, रेगुलेट करने वाले आपका आरएनए बनेगा, रेगुलेट करने वाला प्रोटीन बनेगा। ठीक है, फिर देखो फिर से इसमें क्या आ गया, प्रमोटर रीजन आ जाता है, और ये क्या आ गया आपका ऑपरेटर रीजन, जो कि डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये जो जीन उपस्थित है क्या ये अपने एमआरएनए को बनाएंगे या ये अपने प्रोटीन को बनाएंगे। यानी कि इनमें क्या होगा, ये जो जीन होते हैं ना ये क्या करेंगे, अपना अनुलेखन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं,
अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन दिस ऑपरेटर, ठीक है। डिपेंड किस में करेगा, ऑपरेटर में करेगा। अब डिपेंड का मतलब ये है कि आप देख रहे हो अगर यहाँ पर कोई दूसरी संरचना आकर के नहीं जुड़ेगी तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, ऑपरेटर बंद है। तो यहाँ पर ये जो होंगे ये सब भी क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई चीज जुड़ी है, ठीक है, कुछ चीज माना बात जुड़ गई है, अभी बताएंगे। तो ये जब चीज जुड़ गई है तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों की तीनों जीनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ये चीज यहाँ से हट जाएगी तो ये तीनों की तीनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो लैक ऑपेरॉन होता है, जैसा कि हमने कहा ये हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रोकैरियोट्स में हम लैक ऑपेरॉन की क्रियाविधि को कैसे समझते। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं आपका किसका, ई कोलाई बैक्टीरिया का। समझ में आ गया, ई कोलाई बैक्टीरिया का हम यहाँ पर क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। अब ई कोलाई बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा हम इसकी कोशिका में दिखा रहे हैं, कैसी अवस्था दिखाई दे रही है, जब हम क्या देख रहे हैं, लैक ऑपेरॉन की बात कर रहे हैं, वो क्या है वहां पर अब्सेंट है। लैक ऑपेरॉन, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, ई कोलाई में जब किसकी बात कर रहे हैं, हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोशिका में लैक्टोज क्या है, अब्सेंट है। अब्सेंट मतलब कि उपस्थित नहीं है। तो मैंने कहा हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कोशिका बनाई आपकी किसकी, ई कोलाई की कोशिका बनाई। और अगर ई कोलाई में हम बात करेंगे लैक ऑपेरॉन कैसा होगा, वही होगा ना, इसमें प्रमोटर होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका इनहिबिटर होगा, ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, प्रमोटर होगा, फिर यहाँ पर आप देखोगे इसमें कौन जुड़ा है, आपका ऑपरेटर जुड़ा है, और फिर इसमें क्या हो जाएंगे आपके जेड, फिर आपका आ जाएगा वाई, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ए जीन आएगा। तो ये क्या है आपके यहाँ पर ऑपेरॉन है प्रोकैरियोटिक ई कोलाई कोशिका में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कैसे काम करेगा, अभी हमने कहा कि अगर इस कोशिका के अंदर लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो ये ऑपेरॉन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज आप सभी को पता है कि वही एंजाइम्स होता है जो कि क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आपके प्रमोटर को पहचान करके फिर क्या करता है, अनुलेखन की क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को स्टार्ट करता है। तो इसने क्या करा, इस प्रमोटर को पहचाना और आगे क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रियाविधि में आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ा तो यहाँ पर ये जो आपका आई जीन था, इस आई जीन से किसका निर्माण हुआ, आपके दमनकारी किसका, एमआरएनए का निर्माण हुआ। एमआरएनए यानी कि रिप्रेस्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, रिप्रेस्ड, SSED, रिप्रेस्ड क्या हो जाएगा, ये दमनकारी एमआरएनए होगा। फिर इस दमनकारी एमआरएनए से आपका क्या बनेगा, दमनकारी, दूसरों को दमाने वाला क्या बन रहा है, दमनकारी प्रोटीन बन रहा है ना, यानी कि एस्ट्रिक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेशर, रिप्रेसड किसके थ्रू, यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर दमनकारी प्रोटीन का, यहाँ पर दमनकारी प्रोटीन आपका कहलाता है रिप्रेसर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब इस कोशिका में लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में प्रॉपर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और इसी ग्लूकोज का वो अपने एनर्जी के लिए यूज कर रहा है। तो तब होता क्या है कि जो आपका ये रिप्रेसर प्रोटीन होता है ना, दमनकारी प्रोटीन, क्लियर, ये दमनकारी प्रोटीन जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, आपके ये जो ऑपरेटर भाग था ना, इसमें आकर के जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि दमनकारी प्रोटीन आपका ये था और ये क्या हुआ, यहाँ आकर के जुड़ गया है। तो अब ये जब जुड़ गए तो ये कुछ इस तरीके था अपना दमनकारी, जो कि इसके फेल स्थानों पर पहुंच गया है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेटर के साथ ये बंध चुका है, तो अब यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज आ भी जाए, इस प्रमोटर को पहचान करके आपका आरएनए पॉलीमरेज आ भी जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर तो बंद है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा तो ये जो ZYA, ये जो जीन समूह थे, ये आगे कैसे यहाँ पर काम करेंगे। तो ना तो इसमें क्या होगी, अनुलेखन की क्रिया होगी, ना ही इसमें क्या होगी, अनुवादन की क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर क्या हो चुका है, स्विच्ड ऑफ हो चुका है। क्या हो चुका है, स्विच्ड ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर इन तीनों ने जीनों ने अपने किसी प्रभाव को नहीं दिखाया। कब, जब ई कोलाई की कोशिका में लैक्टोज अनुपस्थित है। क्लियर बात है, ठीक है। अब आ जाते दूसरी,
दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं कि जब क्या है यहाँ पर जो आपके लैक ऑपेरॉन में हम बात कर रहे हैं, लैक ऑपेरॉन की हमने बात करी और हम ये देख रहे हैं कि जब क्या है आपका जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज क्या है यहाँ पर प्रेजेंट होगा अगर कोशिका में, तो तब क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, जब माना बार हमने कहा ये कोशिका है आपकी और आपका जो लैक्टोज है वो यहाँ पर तैयार है। इस कोशिका में आपके क्या उपस्थित है, यहाँ पर लैक्टोज उपस्थित है ना। ये क्या है आपके लैक्टोज उपस्थित है। क्लियर बात है, ये लैक्टोज उपस्थित है। समझ में आ गया। अब वापस से हम बात करते हैं, हम बनाते ई कोलाई में वही सारी संरचना। कौन सारी कि हमने देखा था सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर होता है, फिर हमने यहाँ पर देखा था प्रमोटर के बाद आपका कौन सी संरचना होती है, इनहिबिटर होगा, फिर तीसरी संरचना आपकी वापस से प्रमोटर होगी, फिर वापस से आपने क्या देखा यहाँ पर ऑपरेटर की संरचना। तो ऑपरेटर को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर क्या है आपका, इस तरीके से संरचना है, ये रहा, और ये आपका क्या रहा यहाँ पर ऑपरेटर की संरचना। और उसके बाद आपके क्या होंगे, वो तीनों के तीनों जीन होंगे जिसका सीक्वेंस है ZYA, यहाँ पर आपका सीक्वेंस होगा। क्लियर। तो अभी क्या है यहाँ पर कोशिकाओं में लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, लैक्टोज क्या है उपस्थित है। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होगा वापस से वही क्रिया, ये आकर के इससे जुड़ जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये आई को क्या करता है, कोड करेगा। तो यहाँ से किसका निर्माण होगा आपका, ये आपका दमनकारी, ठीक है। ये क्या होगा, दमनकारी, किसका, दमनकारी आपका किसका, जो आपके क्या है एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए का निर्माण होगा। फिर दमनकारी एमआरएनए से क्या होगा, दमनकारी आपके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लियर बात है। अब इस प्रोटीन की एक विशेषता होती है, इसके पास दो साइट्स होती है। प्रोटीन की अगर हम विशेषता की बात करें तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, ये जो प्रोटीन होता है ना डबल साइडेड होता है। इस प्रोटीन में क्या होंगे, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से आपके लैक्टोज जुड़ जाते हैं, तो हम उसको लैक्टोज बाइंडिंग साइट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तो ऑपरेटर के पास भी जाना है। अभी ये किसके साथ बिजी है, आपके लैक्टोज के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर बिजी हो रहा है, उसको अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका दमनकारी प्रोटीन बिजी हो रहा है। तो इस समय क्या हो रहा है कोशिका में, आप देख रहे हो ये जो ऑपरेटर की संरचना है ये क्या है आपकी स्विच्ड ऑन है, यानी कि ये क्रिया क्या है आपकी, ऑपरेटर खुला हुआ है। अब अगर ऑपरेटर खुला होगा तो इसमें आप सभी को पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोमोटर से जुड़ेगा और यहाँ पर आगे बढ़ बढ़ करके क्या करेगा, इन तीनों को अनुलेखित करता है। ZYA को क्या करेगा, ZYA को क्या करेगा, यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया करेगा। क्लियर। और अनुलेखन के पश्चात आप सभी को पता है कि वो क्या करेंगी, अनुवादन करेंगे, है ना। तो अनुवादन का मतलब क्या होगा कि पहले उन्होंने क्या करा, ये तीनों के तीनों जीन क्या करेंगे, अपने अपने एमआरएनए का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी कि अनुलेखन का मतलब क्या है, अपने अपने एमआरएनए का निर्माण करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये अपने यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, ये जो दमनकारी प्रोटीन है जब ये इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ा तो आपका ये जो ऑपरेटर है खुला हुआ है। अब आसानी से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को पहचान करके आगे गति करेगा। तो ZYA जीन क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करते, जैसे हम आरएनए बनाते फिर आरएनए से प्रोटीन, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर बात है, ठीक है। अब एक्सप्रेस कर रहा है तो ZYA यहाँ पर क्या क्या काम करते, क्या क्या एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका Z होता है, ठीक है, जो आपका ZYA की मैं बात कर रही हूँ, तो Z का जो यहाँ पर प्रोटीन बनता है वो क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जो बनाता है वो क्या बनाता है, परमीएज बनाता है। ये क्या बनाएगा, परमीएज बनाता है। और A जो आपका होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। समझ में आ गया। तो इनके प्रोटीन आपको ये तीनों याद रखने हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ये होता है, ये कोशिका में उपस्थित जितने भी लैक्टोज होते हैं, ठीक है, जो भी क्या होगा
लैक्टोज होता है, लैक्टोज के क्या करेगा, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, इसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके पश्चात क्या होता है, इससे निर्माण होता है आपका ग्लूकोज का, और किसका निर्माण होगा, गैलेक्टोज का निर्माण होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि लैक्टोज को तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपके शरीर में एनर्जी निकलेगी, किस फॉर्म में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। क्लियर बात है। अगर परमीएज के कार्य की बात करते हैं तो परमीएज एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पर कोशिका में लैक्टोज के आवागमन में सहायता करता है। आवागमन की अगर बात करें, गमन में, या हम कह सकते हैं परिवहन में या विनिमय में, परिवहन या हम कहेंगे विनिमय कह लेते हैं ना। इसमें परमीएज का काम क्या होगा, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर लैक्टोज के विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है, विनिमय के लिए क्या होगा, यहाँ पर जिम्मेदार होता है। ठीक है, कि लैक्टोज को कोशिका, क्योंकि देखो जब कोशिका में ग्लूकोज नहीं है तो हमने कहा ना लैक्टोज अंदर प्रवेश करेगा तो फिर उससे ग्लूकोज बनेगा और फिर क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो अगर कोशिका में पहले से यहाँ पर क्या है, लैक्टोज है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होगा, फिर वो जो कोशिका है वो लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगी, है ना। लेकिन लैक्टोज को कोशिका के अंदर लाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर वाई सेल के द्वारा जो परमीएज सिक्रिएट किया जा रहा है वो लैक्टोज के आवागमन में सहायक होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम ट्रांस एसिटाइलाइज की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये लैक्टोज के विनिमय के लिए तो जिम्मेदार होती है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेंगी, यहाँ पर ये क्या करती है, जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करेगी, एक्टिव ग्लूकोज बनाती है, एक्टिव ग्लूकोज क्या करेगी, बनाती है। समझ में आ गया। तो ये अलग अलग काम होते हैं आपके 3 प्रकार के जीन के, 1 2 3, और एक कौन सा था आपका, इनहिबिटर जीन, जो कि रेगुलेटर जीन हमने पढ़ा ना, जो दमनकारी प्रोटीन, दमनकारी आरएनए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या हमने कहा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज बनाता है, लैक्टोज को तोड़ता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये क्रिया अभी स्विच ऑन है, और ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में प्रोटीन लगातार संश्लेषित होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये संश्लेषित होते ही जाएंगे। एक तो टाइम आएगा जब यहाँ पर ये संश्लेषण बंद हो जाएगा। तो ये बंद कैसे होती है क्रिया, इसके बारे में जानते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपका जेड वाले ने क्या बनाया, अभी अभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, गैलेक्टोसाइडेज बनाया, है ना। ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या काम करता है, ये यहाँ कोशिका में उपस्थित जो भी लैक्टोज होगा उसको तोड़ेगा और किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज प्लस क्या, गैलेक्टोज का निर्माण करता है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, जब कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होगी और उसमें ग्लूकोज नहीं होगा तो ये यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या पकड़ेगा, ये जो लैक्टोज है इनको पकड़ करके, तोड़ करके इनसे क्या निकालेगा, ग्लूकोज निकालेगा। समझ में आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे जैसे कोशिका में लैक्टोज की कमी हो रही है और ग्लूकोज क्या हो रहा है, बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो दमनकारी प्रोटीन ने जिस लैक्टोज को पकड़ा है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस लैक्टोज को भी पकड़ेगा और उसको भी तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। अब आपका दमनकारी कैसा रह गया है, बेचारा अकेला रह गया है। तो अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर इस ऑपरेटर में जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है। समझ में आ गया। तो जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपकी ये जो अभिक्रिया होगी ये कैसी हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी अभी बताई ना, स्विच ऑफ यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पर ई कोलाई में लैकोपेरॉन काम करता है। जब लैक्टोज उपस्थित है तो अभिक्रिया जो क्रियाविधि है वो सब क्या है, ओपन है, या हम कह सकते हैं ऑन है। तब आपका जेड वाई ए सब के सब अपने प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है कोशिका में तो आप देखोगे यहाँ पर अभिक्रिया कैसी होगी, बंद होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। समझ में आ गया इतनी बातें। और इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो ऑपेरॉन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम तो केवल लैक प्रचालक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी क्लास में आप पढ़ते हो ट्रिप प्रचालक के बारे में, एटा प्रचारक के बारे में, यानी कि यहाँ पर क्या क्या आपने पढ़ा है, एक तो आपने LAC यानी कि LAC ऑपेरॉन आपने पढ़ लिया, ऑपेरॉन पढ़ लिया। इसके अलावा बड़ी क्लास में आप पढ़ते हो
आर टीआरपी, टीआरपी ऑपेरॉन आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में। उसके अलावा आप यहाँ पर एआरटी, ARA, ठीक है, ARA ऑपेरॉन के बारे में पढ़ते, ऑपेरॉन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और क्या पढ़ोगे, HIES ऑपेरॉन के बारे में पढ़ोगे। तो ये अलग अलग है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, लैक ऑपेरॉन दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना। वरना ऑपेरॉन अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आपके एंजाइम्स वगैरह के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ गया? बताइए, इतनी बात क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अगर क्या है, अगर आपके जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका यानी कि ई कोलाई की कोशिका में क्या है, जो लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जो हमने देखा था ना प्रमोटर के बाद ऑपरेटर, वो क्या होगा, यहाँ पर स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। क्लियर बात है? और अगर क्या है, कोशिका में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो अगर कोशिका में क्या है, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होगा, लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे ये जो अभिक्रिया होती है ये कैसी होगी, स्विच ऑन होती है, स्विच ऑन होती है, क्योंकि आपका जो दमनकारी प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, वो किसके साथ जुड़ेगा, लैक्टोज के साथ। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब यहाँ पर जो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, तो वापस से पहले क्या हुआ, ये अभिक्रिया हो रही है, फिर ये अभिक्रिया हो रही है, तो वापस से ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाती है। तो यही आपका क्या होता है, लैक ऑपेरॉन होता है, लैक्टोज की उपपचयी क्रिया को निर्धारित या नियंत्रित करने वाले जीनों का समूह होता है। अब मैंने जीनों के समूह की बात करी, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक तरीके से जीनों का समूह है। एक जीन यहाँ आपने देखा, 3 जीन आप यहाँ देख रहे हो। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप क्या देख रहे हो, वो कैसे प्रकार के होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रकार के होते हैं, है ना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रकार के होते हैं। यानी कि इनकी संरचना में क्या है, अलग अलग जीन अलग अलग एमआरएनए बनाएंगे और अलग अलग प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, अनेक, यहाँ पर अनेक प्रोटीन के लिए अलग अलग जीन इनमें प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में सेम ही एमआरएनए बनेगा, सेम ही एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्लियर? चलो, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको ये डायग्राम अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक अभिक्रिया आपकी दे रखी है, ये ऊपर वाली कौन सी, स्विच ऑफ की क्रिया दे रखी है। तो इसमें देखो क्या हुआ कि आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर से जुड़ा, उसके बाद आपका जो आई जीन था, ये जो आई जीन है ये एक्टिवेट हुआ और इसने दमनकारी पहले एमआरएनए का निर्माण हुआ, यानी कि रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण हुआ, और किसका निर्माण हुआ, प्रोटीन का। आपने देखा कि यहाँ पर इसके बाद क्या, प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, ZYA जीन है। अब जब यहाँ पर कोशिका में लैक्टोज अनुपस्थित है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये दमनकारी प्रोटीन कहा जाता है ऑपरेटर से जुड़ने, और यहाँ पर प्रचालक क्षेत्र में दमनकार के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रचालक का अनुलेखन कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ये जीन अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी में आप देखोगे इसमें क्या है, यहाँ पर आपका लैक्टोज की प्रेजेंस है, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर वापस इनहिबिटर जीन ने क्या करा, दमनकारी एमआरएनए और क्या करा, यहाँ पर दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करा। लेकिन इस समय कोशिका में आपका क्या उपस्थित है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये जो दमनकारी आपका क्या है, प्रोटीन है, ये किसके साथ, लैक्टोज के साथ जुड़ करके एक निष्क्रिय दमनकारी बन जाता है। तो अभी ये यहाँ पर बिजी हो रखा है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर आपका क्या है, ऑन हो रखा है। तो ZYA क्या करेंगे, लेक एमआरएनए का निर्माण करेंगे, और जो Z होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम्स का निर्माण कर रहा है, Y आपका परिवेश का करता है, और A आपका क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर स्विच ऑन है। लेकिन जब क्या होगा, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है ये लैक्टोज को पचाना स्टार्ट करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, गैलेक्टोज बनाएगा, तो आपका ये दमनकारी में जो लगा ये लैक्टोज है, ये भी तो उसी का पार्ट है, इसको भी तोड़ेगा, फिर ये अकेला बच जाएगा, और फिर ये वापस से क्या करेगा, इस तरीके से अभिक्रिया करके इस क्रिया को स्विच ऑफ कर लेता है।
तो ये होता है आपका क्या, लैक ऑपेरॉन। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिर लैक ऑपेरॉन क्या होता है। लैक्टोज की उपापचय करने वाले जीनों के समूह को लैक ऑपेरॉन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी के सभी पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है साइंस दीवाने विद्याकुल। तो आप इस सही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आप इस पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। क्लियर बात है? और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल रिवीजन वीडियो एक तरीके से आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ ताकि आपका रिवाइज होता रहे और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। आज जैसे हमने लैक ऑपेरॉन पढ़ा तो अगला जो वीडियो लानी है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं और इसी के साथ साथ ऐसी आपकी रिवीजन वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ।